नमस्कार। एक थ्रिलिंग और खतरनाक मैच जो कि चौके छक्कों से भरपूर था। आज तो ऐसा लग रहा था कि हैदराबाद के स्टेडियम में ग्रेविटी काम ही नहीं कर रही है, बस गेंद हवा में भाग रही है। जिस तरीके से एसआरएच ने बैटिंग करनी चालू करी थी, बहुत ही तगड़ा खेले। और T20 क्रिकेट के इतिहास में, जी हाँ, दुनिया की T20 क्रिकेट के इतिहास में इतने ज़्यादा रन कभी नहीं बनाए हैं किसी टीम ने। 277 रन। और उसको चेस करने के लिए भी जो उतरे थे ना, दोनों शेर थे, ईशान किशन और रोहित शर्मा। इसी तरीके का इंटेंट चाहिए था, इसी तरीके से आप इस स्कोर को चेस कर सकते थे। दोनों ने बहुत ही सही इंटेंट दिखाया और उन्होंने भी मारना धाड़ना चालू कर दिया और तौल तौल के छक्के मारे। जी हाँ, एसआरएच ने मारे थे 18 छक्के और उसके बदले में एमआई ने मारे 20 छक्के। और ये मैच पूरी तरीके से बराबरी पे चल रहा था। जी हाँ, मैं बताऊंगा इस हार का गुनहगार कौन है, किसकी वजह से ये हारी है एमआई। शायद ये चेज हो सकता था, क्योंकि जिस तरीके से इनको स्टार्ट मिली थी और जिस तरीके से पावर प्ले में मुंबई ने बैटिंग करी थी और इनके पास पावर हिटर्स थे, इनको ये मैच जीतना चाहिए, क्योंकि ये उस सिचुएशन में थे मैच जीतने के। जी हाँ, 12 ओवर में इनके 165 रन बन गए थे। जी हाँ, 12 ओवर तक के 165 रन बन गए थे और मात्र 3 आउट हुए थे। 7 खिलाड़ी बाकी थे, जिनमें से एक आपका और बैट्समैन बढ़ जाता है इंपैक्ट प्लेयर को लाके। तो पूरा पूरा माहौल था, मुंबई जीत सकती थी, क्योंकि जिस रन रेट से वो 12 ओवर तक के खेल रहे थे, सेम उसी रन रेट से लगभग इनको खेलना था और ये मैच आराम से जीत जाते, क्योंकि आधी जंग तो ये जीत गए थे। लेकिन मैच फंसा कहाँ? मैच फंसा 13वें ओवर में। और जब 13वें ओवर में जो भुवनेश्वर का ओवर आया था, वहां पे 5 रन गए। और वो 5 रन आए किसको? जी हाँ, भुवनेश्वर ने, महान कप्तान जो है मुंबई इंडियंस के, जिन्होंने रोहित शर्मा को रिप्लेस किया है, जब वो बैटिंग कर रहे थे, उनको भुवनेश्वर कुमार ने कायदे से फंसाया है। यॉर्कर मारी है, जब ये आगे बढ़ रहे थे तो गेंद पटक के डाली है और हार्दिक पांड्या को फंसाया है। उसके बाद मैक मरकंडे आए, 14वें ओवर में 12 रन दिए और उसके बाद फिर पैट कमिंस आया और उसने सारा खेल खत्म कर दिया। जी हाँ, ये होता है कप्तान, ये होता है शेर कप्तान। हम बोलते हैं ना कि ऑस्ट्रेलिया इतनी स्ट्रांग टीम क्यों है, ऑस्ट्रेलिया क्यों कप ले जाती है? क्योंकि दे आर स्ट्रांग मेंटली। मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और उनको पता है कैसे क्रंच सिचुएशन में निकलना है। पैट कमिंस भी पहले मार खाया, लेकिन आखिरी के 2 ओवर में जब 278 चेज होना है और 7 विकेट हाथ में है, उस समय बॉलर आता है, 19वां ओवर डालता है और शायद 17वां ओवर डालता है या 16 ओवर डालता है, और तब दोनों ओवर में एक भी बाउंड्री नहीं देता है। तो वो भी ऐसे मैदान पे जो रनों की खान वाला मैदान है। इस मैदान पे गेंद इतनी प्यारी आ रही थी बल्ले में, इतनी प्यारी, इससे अच्छा स्टेडियम नहीं देखा। मतलब आप ये समझ लीजिए, आईपीएल क्या, दुनिया की T20 के इतिहास में इतने रन कभी किसी एक मैदान पे T20 में बने ही नहीं। कई बार वनडे में रन नहीं बनते हैं। जी हाँ, 523 रन T20 मुकाबले में बने अगर दोनों टीमों के ऐड कर दें। और इतना बड़ा स्कोर होने के बाद 31 रन से एसआरएच जीती, और जो कि एक बड़ी जीत है। T20 फॉर्मेट में 31 रन की जीत बहुत बड़ी जीत होती है, जिसमें उमरान मलिक ने केवल 1 ओवर डाला था। तो बेहतरीन गेंदबाजी और उससे भी बेहतरीन कप्तानी। मेरी समझ से तो पैट कमिंस को अगर 1 विकेट और ले लेते तो मैन ऑफ द मैच के हकदार वही थे। लेकिन अभी मुझे लगता है इतना बड़ा स्कोर बनाया है क्लासन ने, 34 गेंदों पे 80 रन बनाए हैं, तो शायद मैन ऑफ द मैच उन्हीं को मिलना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि हारी कहाँ पे, क्योंकि जब हार्दिक पांड्या आए थे तब 150 रन बन चुके थे। उस समय हार्दिक पांड्या आए थे और ऑलमोस्ट जब उनकी इनिंग खत्म होने वाली थी सेकेंड लास्ट ओवर में, जी हाँ, 19वें ओवर में हार्दिक पांड्या आउट हुए हैं। तो इस मैच में जब आपको 278 बनाने हैं और हार्दिक पांड्या ने, जी हाँ, महान कप्तान दुनिया के जो है, इनसे बड़ा कोई कप्तान नहीं है। मैं गलत नहीं बोलना चाहूँगा, एग्जैक्ट रन रेट इनका बताना चाह रहा हूँ, स्ट्राइक रेट बताना चाह रहा हूँ हार्दिक पांड्या का, कि महान कप्तान मुंबई इंडियंस के, जिसको अंबानी परिवार चुन के लाई है, क्योंकि उनको भरोसा है कि ये रोहित शर्मा से बेटर कप्तान है। अगर आपको यकीन नहीं आता, मेरा पुराना वीडियो देखिएगा और कमेंट भी करिएगा और बताइएगा मैं सही हूँ या गलत हूँ, मैंने सही बात बोली है गलत।
हार्दिक पांड्या ने जब 278 रन चेस करने थे, भाई साहब आए थे, 150 रन थे, हो गए थे, ऑलरेडी लग गए थे, उस समय भाई साहब आए बैटिंग करने, और उसके बाद, और हाँ 150 रन बन गए थे 10 ओवर में। जी हाँ, तो यानी कि आधे से ज़्यादा जंग जीत गए थे। 10 ओवर 4 गेंदों में 150 रन बन गए थे, यानी कि अब बचे थे 9 ओवर 2 गेंदों में बचे हुए रन चाहिए थे, जो कि इससे भी कम रन रेट पे चाहिए था। और वहाँ से भाई साहब ने बैटिंग करी है और 19वें ओवर तक की बैटिंग करी है इस महान बल्लेबाज ने, हार्दिक पांड्या ने, उसके लिए प्रणाम। और मात्र 20 गेंदों पे धमाकेदार एक छक्का मार के और एक चौका मार के 24 रन बनाए। 120 का स्ट्राइक रेट, यहाँ पे 200 का स्ट्राइक रेट कम पड़ रहा था इतने रन चेज करने में, और भाई साहब ने 120 का स्ट्राइक रेट से रन बनाए और 20 गेंदें भी खाई। ये दिखाता है, ये बताता है कि हार्दिक पांड्या डरा हुआ है। हार्दिक पांड्या डिजर्व नहीं करता है। वो कप्तानी में भी डरा हुआ है, वो अभी गेंदबाजी में भी डर रहा था। पिछला वीडियो देख लेगा, मैंने बताया किस तरीके से उसने ओवर डाले थे, हर ओवर उसने बचने के लिए डाला था। तो इस मैच में यकीन मानिए हार्दिक पांड्या केवल बचने की कोशिश कर रहा था, मैच जीतने का इंटेंट था ही नहीं। मैच जीतने का इंटेंट तो बाकी लोगों ने दिखाया है। इससे बेटर तो मुझे लग रहा है रोमारियो शेफर्ड आ जाता पहले, तो 6 गेंदों पे उसने 15 मारे, 250 का स्ट्राइक रेट है जो चाहिए था मैच जीतने के लिए। तो ये हालचाल है भाई साहब। अगर मुंबई इंडियंस के फैन आप हैं, आप इस बात से एग्री करते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप एग्री नहीं करते हैं तो भी आप बता सकते हैं। और अगर आपको मेरा कंटेंट समझ में आ रहा है, आपको मेरा कंटेंट सही लग रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि और कहाँ पे मैच हारी। अब देखिए, पहली चीज, लंबा खेले हैं तिलक वर्मा, 34 गेंदे खेले, 34 गेंदे क्लासन भी खेले। तो जब इतना बड़ा स्कोर करना है तो स्ट्राइक रेट तिलक वर्मा का थोड़ा सा तेज और होना चाहिए, एट लीस्ट 200 प्लस होना चाहिए, और वो वहां तक के नहीं पहुंचे। टिम डेविड, जिनको माना जाता है कि नाम के डेविड है, काम गुलायत का करते हैं, अभी पीछे मार के भी आए काफ़ी चक्के, वो भी फंसे हुए दिख रहे थे। जयदेव उनटकट ने उनको बहुत शानदार स्लोअर मारी है। जी हाँ, जयदेव उनटकट का अगर आप देखेंगे, उन्होंने 4 ओवर में 47 रन दिए, तो लगेगा इन्होंने बहुत खराब गेंदबाजी करी है, लेकिन यकीन मानिए इन्होंने पहले 2 ओवर में बहुत मार खाया था जयदेव उनटकट, लेकिन आखिरी के 2 ओवर जो डेथ ओवर में इसने बॉलिंग करी है, बहुत ही शानदार बॉलिंग करी है, कटर मारी है, स्लोअर मारी है, मात्र 1 बाउंड्री, 1 छक्का लगा है जयदेव उनटकट को अपने आखिरी के 2 ओवर में। यही सब चीज़ें हैं जिसने इस SRH को आज का मैच जिताया है। और क्या ही मैच जिताया है, क्योंकि ये पिच ऐसी थी, इसमें इतने रन बनने थे और बने भी धमाकेदार, लेकिन जो डिफरेंस 2 टीमों के बीच में था वो सबसे ज़्यादा था कप्तानी का। जी हाँ, कप्तानी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा था, क्योंकि SRH जब बैटिंग कर रही थी तब ये समझिए उनके पास कोई टारगेट भी नहीं था उनको कितना बनाना है, उनको टारगेट सेट करना था। और मुंबई के पास एडवांटेज था, उनको पता ही था कि इतने रन बनाने हैं, तो उनको पहली गेंद से मारना था। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, तो वो एडवांटेज मुंबई के पास था, और यहाँ पे शाम को हेल्प हो जाती, गेंद और आराम से बल्ले पे आती है और आ रही थी। तो ये सारे एडवांटेज मुंबई इंडियंस के पास थे, लेकिन जो डिफरेंस था वो कप्तानी का था। अब जब आप इतने पैसे लुटाते हो ना, कहीं पे इन्वेस्ट करते हो ना, तो आपको डिविडेंड मिलता है। जी हाँ, वो डिविडेंड खाया है आज SRH ने। पैट कमिंस ने दिखाया है क्यों उनके पास सारे कप है। वो टेस्ट के बादशाह है, भारत को उन्होंने टेस्ट में हराया, फाइनल ले गए ट्रॉफी, वर्ल्ड कप के फाइनल में हम इतना अच्छा खेल रहे थे, ले गए ट्रॉफी, क्योंकि मेंटली बहुत स्ट्रांग है वो बंदा। उसने बोला था शांत कराएंगे, आज भी हार्दिक पांड्या को शांत करा दिया उसने। अगर कंटेंट अच्छा लगता है आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं और बता सकते हैं। और मिलते हैं कल फिर अगले मैच में। कल मॉर्निंग में एक वीडियो आएगा, शाम के मैच की प्रेडिक्शन होगी, कौन अच्छा खेलेगा कौन बुरा खेलेगा। बहुत ही तगड़ा मैच है कोलकाता और RCB का, दोनों खतरनाक टीमें हैं, दोनों एक दूसरे के खिलाफ बहुत अच्छा खेलते हैं।
हमने वो भी देखा है समय जब कोलकाता ने इनको इतनी जल्दी आउट करा 50 के अंदर में, और सेम चीज़ आरसीबी को भी देखा कोलकाता के साथ वही करते हुए। तो दोनों के बीच में अच्छी राइवलरी है और मैच अच्छा होगा, मज़ा आएगा। कल फिर मिलते हैं एक अच्छे मैच के लिए जैसे कि आशा कर रहे हैं। तब तक के लिए गुड नाइट।